आद्य शंकराचार्य जी के जीवन की संन्यास वाली घटना हम सब सुने हुए हैं। ओशो ने अपने प्रवचनों में कई बार उल्लेख किया है। तालाब में मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और तब उन्होंने अपनी माँ से अनुमति मांगी, क्योंकि माँ मना कर रही थी हमेशा कि संन्यास नहीं लेना है, नहीं लेना है। तब उन्होंने कहा कि अगर आप अब हाँ बोल दें तो मगरमच्छ मुझे छोड़ सकता है। इस स्थिति में माँ ने हाँ कहा। बेटा तो वैसे ही हाथ से जा रहा है। तब मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। फिर वे सन्यासी हो गए बहुत छोटी उम्र में। इस घटना को काव्यात्मक प्रतीक समझना। मगरमच्छ सबका एक पैर पकड़े ही हुए है, कब कौन विदा हो जाएगा पता नहीं, एक सेकंड का भरोसा नहीं। फिर भी हमारे जीवन में वह घटना क्यों नहीं घटती कि संन्यास हो सके। संन्यास का अर्थ है क्षणभंगुर जगत से हटकर शाश्वत की तरफ नजर उठे। बस इतना ही अर्थ है। वह संकल्प, वह जिज्ञासा, वह प्यास पैदा हो कि जो परिवर्तनशील संसार है, क्या इसके अतिरिक्त कुछ शाश्वत सनातन भी है? अगर है तो उसे खोजा जाए। यहां तो सब बदल रहा है और सब मिट रहा है, नश्वर। बुद्ध के जीवन में संन्यास फलित हुआ, वह कहानी भी आप सबने सुनी। पहली बार 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक मुर्दा लाश को देखा, और तब उनके भीतर सवाल पैदा हुआ कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? सारथी ने कहा कि राजकुमार, अशुभ वचन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी क्या करूं, झूठ भी कैसे बोलूं? आपने सवाल ही ऐसा खड़ा कर दिया। हाँ, एक दिन आप भी मर जाएंगे। बुद्ध ने कहा फिर रथ वापस लौटा चलो। युवा सम्मेलन में जाने का कोई अर्थ ना रहा। समझो मैं बूढ़ा हो ही गया, समझो कि मर ही गया। और उसी दिन वे संन्यास्त हो गए। मृत्यु की घटना, उनके पिताजी ने तो इस प्रकार उन्हें बचाया था कि कभी उनको पता ही ना चले कि मौत भी होती है। और शायद यही वजह बन गई, पहली बार 29 साल की उम्र में जिसको पता चला कि मौत होती है, गहरी चोट लगी, झकझोर गई, जगा गई। शायद ऐसी चोट ना लगती अगर उन्हें विशेष प्रकार से पाला पोसा ना गया होता। आए दिन पता चलता है आज कोई मर गया, कल कोई मर गया, परसों कोई मर गया। मरते ही रहते हैं लोग। कभी महामारी आ जाती, लाखों लोग इकट्ठे मर जाते हैं। युद्ध हो जाता है, लाखों लोग इकट्ठे मर जाते हैं। रोज 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 सुनते हो उस बात की, फिर कोई चोट हम पर नहीं पड़ती, हम उसके आदी हो जाते हैं। मीराबाई के जीवन में भी लगभग ऐसी ही घटना। मध्य अवस्था उम्र आते आते मायके में और ससुराल में अधिकांश परिजन विदा हो चुके थे। यही कारण है कि मीराबाई हो सकी। वहां भी जगाने वाला तत्व मृत्यु है। ओशो ने जिक्र किया है उनके जीवन में 3 प्रियजनों की मृत्यु झकझोरने वाली साबित हुई। एक नाना जी की मृत्यु, दूसरी एक बहन की मृत्यु, और तीसरी एक मित्र की मृत्यु। इन 3 मृत्युओं ने झकझोरा। जगाने वाले तत्व 3 हैं। पहला है जीवन।
कुछ लोग जीवन से ही जाग जाते हैं, लेकिन इनकी गिनती बहुत कम है। आज तक जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं उनमें हजारों में मात्र एक। सर्वाधिक जगाने वाली घटना मृत्यु की घटना है। जो भी व्यक्ति आंख खोल के देखेगा अपने चारों तरफ, वो चौंकेगा, जागेगा, हैरान हो जाएगा कि मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी योजना बना रहा हूं, सब कुछ शून्य हो जाना है, राख में मिल जाना है। यहाँ की सफलता, असफलता, मान सम्मान, अपमान कुछ भी मायने नहीं रखते, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तब निश्चित रूप से हम शाश्वत सत्य की तलाश में लग जाएंगे। अगर कोई सत्य है तो उसे खोजा जाए, व्यर्थ की चीजों में समय ना गंवाया जाए। तो दूसरा तत्व है मृत्यु। ओशो कहते हैं एक जगह कि अगर मृत्यु ना होती तो जगत में कोई धर्म भी ना होता। अध्यात्म होता ही नहीं। और तीसरा जगाने वाला तत्व है गुरु। ना हमें जीवन झकझोर पाता, ना हमें मौत झकझोरती, तब शायद गुरु के वचन, क्योंकि वह भी एक मनुष्य है और हमारे जैसी ही भाषा बोल रहा है, शायद उसके समझाने से हम जाग जाएं। सर्वाधिक लोग आज तक जो जागे हैं, गुरु के बताए गए इशारे को पकड़ के जागे हैं। हम इतने समझदार नहीं हैं कि मृत्यु भी हमें चौंका पाए, जगा पाए। हमारी नींद बड़ी गहरी है। मृत्यु की भाषा हम नहीं समझ पाते, लेकिन सद्गुरु की भाषा हम समझ सकते हैं। वो हमारी भाषा बोल रहा है और वह भी फिर इशारा करेगा मृत्यु की तरफ। शायद उसके संकेत को पकड़कर हमारे भीतर एक झटका लगे, एक सदमा लगे। अधिकांश लोगों को सद्गुरु की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके सपने को ही आप मजबूत करें। वे तो आशीर्वाद लेने आते हैं। आशीर्वाद लेने मतलब हम जो सपना देख रहे हैं, योजना बना रहे हैं इस जिंदगी में, तो क्षणभंगुर चीजें, कृपया आशीर्वाद दीजिए कि क्षणभंगुर न रहें। असंभव की मांग कर रहे हैं वो व्यर्थ ही आए गुरु के पास, उनका आना सार्थक नहीं हो सकता। गुरु के पास जो वही समझने आए हैं जो गुरु देना चाह रहा है, वह जगाना चाह रहा है। और मृत्यु की चोट से ज्यादा जगाने वाला कुछ और हो नहीं सकता। बहुत लोग गुरु के पास आते हैं सीखने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए। उन्हें लगता है हमको पहले से भी बहुत कुछ पता है, चलो इनके पास क्या है, इनकी भी बात सुन लेते हैं, हमारी विद्वता में वृद्धि हो जाएगी। वो बिल्कुल ही गलत कारण से आए। जितने गलत कारण से आशीर्वाद मांगने वाला आया था, उतना ही गलत कारण यह भी है। बहुत लोग जानकारी बटोरते रहते हैं। ओशो का एक वचन है, मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूं। यह केवल ओशो का वचन ही मत समझना। प्रत्येक बुद्ध पुरुष अगर यह भाषा बोलता तो ठीक यही बोलता। मैं जगाने आया हूं। अगर आशीर्वाद ही मांगना है तो ऐसा मांगो कि हम जाग सकें। आप जो चोट पहुंचा रहे हैं मृत्यु का स्मरण दिला दिला के, वह हमारे को भी झकझोर सके।